channel. This is Sherry and Sid is behind the lens. So we are going to talk to him today about his whole experience of shifting from India to Canada. Does he regret that decision or he's happy about it? We are going to discuss all his learnings, all his experiences in past 2 years, because trust me, it has been a roller coaster ride. So now let's head over to Sid and see how it all started. So Siddharth, tell us, why did you make this big decision of moving from India to Canada? Today, as Sherry told you, I'm completing 2 years in Canada. बहुत easy नहीं रहा है मेरे लिए, बहुत tough था. मैंने एक बहुत बड़ा decision लिया after 28 years of my life, staying at home, जहाँ पे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ. मैंने पढ़ाई की, मैंने अपनी job वहीं पर की 6 साल, and then I took this decision to come to Canada. Obviously सबके life में struggles होती हैं, and पेरेंट्स ने भी हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि अब मेरा टाइम आया है कि मैं थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, एंड उसके बाद मैं अपने आप को एक चैलेंज दूँ कि मैं आगे और क्या ग्रो कर सकता हूँ. आई वॉज प्रॉब्ली लाइक लिविंग इन द कम्फर्ट ऑफ माई जोन. मेरे पास एक स्टेबल जॉब थी, मेरे पास पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी. तो मैंने ये सोचा कि ये अगर मैं त्याग दूँ तो मेरे को और कहाँ तक मैं ग्रो कर सकता हूँ और क्या अपने आप को चैलेंज करके कहाँ लेके जा सकता हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई शुड प्रॉब्ली गिव माई आइल्स एंड सी कि कहीं मेरा एक चांस बनता है अगर मैं कनाडा जा सकूँ. मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन था, बट आई थॉट कि सिंस इंडियन कम्युनिटी इज़ प्रॉब्ली मोर इन कनाडा, सो आई थॉट ऑफ गोइंग अहेड विद कनाडा. सो अब मेरा कनाडा का PR लग गया एंड मेरा स्टार्ट हुई जर्नी. How much time did it take for you from deciding till you got your PR? So from deciding to coming to Canada, it approximately took me 1 full year, right from preparation, right from getting my academic transcripts evaluated, from getting my reference letter from my employers, from all the processes that were done right to coming to Canada. So it took me 1 full year. तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी जर्नी पे. So, अब मैं आपको ग्लिम्स देता हूँ अपनी ओवरऑल जर्नी का कनाडा में, एंड द 10 थिंग्स दैट आई लर्नड व्हेन आई लैंडेड हियर इन कनाडा. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग वाज, जब मैं यहाँ पे लैंड किया विच वाज जनवरी 23rd 2019, मेरे को एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखा इन द वेदर. तो दिल्ली की सर्दी, जो कि आपने सुना होगा कि बहुत वैसे ही ठंडा होता है दिल्ली में, बट यहाँ पर आके ऑल द मोर डिफरेंट था. सो आई स्टार्टेड एट 10 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली एंड लैंडेड हियर एट -23. सो यहाँ पर जो कि मैंने सीखा वो था, 2 टाइप का टेम्परेचर होता है. एक तो होता है एक्चुअल टेम्परेचर एंड दूसरा होता है फील्स लाइक टेम्परेचर. सो दैट फील्स लाइक टेम्परेचर इज द एक्चुअल टेम्परेचर दैट यू नीड टू लुक एट बिफोर यू आर हेडिंग आउट ऑफ योर होम. So that was my first learning here in Canada. So मैं एयरपोर्ट तो पहुंच गया, ठंड बहुत थी बाहर, एंड मेरे ना फ्रेंड्स आए हुए थे बेसिकली लेने मुझे. सो मेरा ये फ्रेंड बेसिकली अक्टूबर 2018 में यहाँ पर आया था अपनी वाइफ के साथ, एंड ये मेरा फ्रेंड बना मेरे आइल्स के एग्ज़ाम के दौरान. सो यू नेवर नो कि इतनी छोटी दुनिया है एंड कब आपको कैसे रिलेशंस बाइंड कर दें एक साथ, यू नेवर नो. सो मेरा ये फ्रेंड मेरा काम आया, एंड फॉर द इनिशियल 1.5 months आई वॉज स्टेइंग विद हिम. सो दैट केम टू माई एड. बट नेवरदलेस, अगर आपके यहाँ पर फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इनिशियल बिट तुम वहाँ पर रह लो. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली, यू स्टिल हैव ऑप्शंस लाइक Airbnb, वेयर यू कैन बुक योर स्टे फॉर 1 month, फॉर 2 months टिल यू गेट अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे. सो मेरे लिए फिर ये था कि मैं इनिशियल टाइम उसी के साथ बिताने वाला था until I could get a job and move around to a place which was near to my job. So मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पिक कर लिया, मैं उनके घर पे आ गया, एंड सिंस उनकी जॉब थी उन्होंने मुझे ड्रॉप किया वहाँ पर. मैंने खाना वाना खाया एंड देन आई वेंट ऑफ टू स्लीप फॉर सम टाइम. बट एट द सेम टाइम आई हैड टू एडजस्ट टू द न्यू टाइम जोन.
सो मैं इतना जेट लैग था कि मैं एक पूरा दिन मेरे को पूरा एडजस्ट होने में लग गया इस टाइम जोन के। इंडिया जो कि है वो 10.5 आवर्स आगे है कनाडा से। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट रहा इनिशियल बिट, बिकॉज ऑब्वियसली जब वहाँ पर रात हो रही होती है, यहाँ पर दिन होता है, जब यहाँ पर रात होती है वहाँ पर दिन होता है। सो गेटिंग यूज टू दैट टाइम जोन वॉज इनिशियल बिट चैलेंज फॉर मी, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लगा बट मैं उस टाइम जोन में फिट हो गया, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट योर स्लीप, योर साइकिल, all together everything with regards to the new time zone that you're gonna live in. तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कैसे मैं अब मैनेज कर पा रहा हूँ अपना टाइम जोन इंडिया का यहाँ से, एंड मैं उसको बेटर भी मैनेज कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं अब 2 बारी बात कर पाता हूँ घर पे, 1 ड्यूरिंग माई लंच टाइम एंड 2nd ड्यूरिंग नाइट, जबकि वहाँ पर सुबह हो रही होती है। सो नाउ इट फील्स लाइक कि मैं बहुत ही करीब हूँ इंडिया के, बिकॉज आई हैव 2 डिफरेंट टाइमिंग्स टू टॉक टू माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड एंड माई अदर रिलेटिव्स टू। सो नेक्स्ट आते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ पे। तो मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड के यहाँ पर था एंड सेम रात को हम एक नया कैनेडियन नंबर बेसिकली मेरे लिए लेने चले गए थे। तो मैंने एक फाइडो का सिम खरीदा, तो फाइडो, रॉजर्स, बेल, वर्जिन मोबाइल, फ्रीडम, ये काफ़ी सारे कैरियर्स हैं यहाँ पे। सो जस्ट शॉप अराउंड, अगर आप लोग भी नए आ रहे हैं यहाँ पर, कि जो आपको सबसे बेस्ट प्लान दे रहा हो वहीं पर ही जाइए। तो मेरे को फाइडो पे बेस्ट प्लान मिल रहा था, मैंने फटाफट वो लिया एंड मैं और बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी उसके तरफ मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो सिन नंबर जो होता है वो बेसिकली एयरपोर्ट पे ही मिल जाता है, तो मेरे को बेसिकली मेरा सिन जो था वो एयरपोर्ट पे ही मिल गया था। बट दीज डेज ड्यू टू कोविड यू हैव टू अप्लाई इट ऑनलाइन। बाकी जो चीज़ें थी, जो कि मेरा बैंक अकाउंट था, आई वेंट नेक्स्ट डे टू TD बैंक and got myself a new bank account. So again there are different banks like RBC, BMO, Scotia Bank. So जहाँ पर भी बेस्ट डील मिल रही है just go ahead with that. But banking system यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा different है as compared to India. So there's a checking account, there's a savings account, and mostly जो भी आप transactions कर रहे हैं day to day basis पे, that happens through your checking account. So that account you keep it for your daily transactions. And जो savings account होता है वो basically तुम अपनी long term savings एंड कुछ चीज़ के लिए जो तुम रिजर्व कर रहे हो, मे बी अ कार, मे बी होम एंड व्हाट नॉट, उस चीज़ के लिए एक सेविंग्स अकाउंट होता है। एंड अदर थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर इज, मेरे को नहीं पता था, मैंने बैक होम मैं कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता था, बिकॉज आई डिडंट नेवर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग क्रेडिट ऑन माई अकाउंट। तो यहाँ पर आके जो कि मैंने सीखा वो था कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड से एक तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है एंड उसी के बेसिस पे आगे आपको लोन डिसबर्स किया जाएगा। बिकॉज आई डोंट नो, मेरे पास इतना पैसा नहीं था ऑब्वियसली, सो आई हैड टू मेक श्योर कि मैं अपना एक क्रेडिट स्कोर बिल्ड करूं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड परचेज अ कार, मे बी अ होम डाउन द लाइन। सो अब मेरे लिए जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था जॉब ढूंढना, बिकॉज कनाडा में सर्वाइव करने के लिए एक जॉब होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। जो आप करेंसी इंडिया से ला रहे हैं वो ऑब्वियसली एट पार विद कनाडा बहुत ही कम होती है। सो यू डेफिनेटली नीड अ जॉब सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग इन कैनेडियन डॉलर्स एंड स्टार्ट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंगली। तो मैंने आफ्टर द वीकेंड वेंट आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर जॉब, बिकॉज आई यूज्ड टू अप्लाई लाइक 50 to 60 जॉब्स एवरी डे, एंड फाइनली मुझे 2 या 3 लोगों से कॉल आती थी। तो आई डेफिनेटली नो कि कितना डिफिकल्ट है, एंड यहाँ पर जो न्यू इमिग्रेंट्स भी आते हैं जो हमें रीच आउट करते हैं, वी अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल एंड ट्राई टू गाइड देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बोला था कि अपनी प्री लैंडिंग और पोस्ट लैंडिंग चेकलिस्ट बनाइए एंड उसको स्ट्राइक ऑफ कीजिए कि जो जो चीज़ें आपने करनी है बिफोर यू लैंड हियर एंड आफ्टर यू लैंड हियर। तो मैंने भी वही चीज़ फॉलो की थी, मैंने अपना लिंक्डइन अपडेट किया था, मैंने अपना रिज्यूमे जो था कैनेडियन फॉर्मेट में बनाया था, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल, स्टार्टेड टू नेटवर्क विद देम, एंड यहाँ पर आके फाइनली मेरी जो जॉब थी वो एक सेल्स प्रोफाइल पे लगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट प्रोफाइल वॉज कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया बट मेरा कम्यूट टाइम इतना ज़्यादा था, मेरे को इनिशियली 5:30 बजे अपने फ्रेंड के यहाँ से मैं निकलता था, वहाँ पर स्नो पैक्ड होती थी, मैं वहाँ से 20 मिनट वॉक करके जाता था, फिर बस लेता था, फिर एक और बस लेता था, एंड टोटल मेरी 3 बसेस मेरे को चेंज करके जानी पड़ती थी। तो वहाँ पर मैं पहले पहुँचता था 8:30, उसके बाद मुझे एक और लोकेशन पे जाना होता था जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी होती थी। सो वापस आते आते घर मुझे 10 बज जाते थे। सो ये 4-5 दिन चलता रहा, एंड 4-5 दिन के बाद मेरी बॉडी एक्चुअली जवाब देने लग गई, बिकॉज एक तो वेदर इतना एक्सट्रीम था, इतना कम्यूट टाइम था, एंड द लेवल ऑफ वर्क दैट वाज एक्सपेक्टेड वाज आल्सो सो टायरसम।
So I decided कि ये sort of role is not meant for me and I had to look out for a new job. So I had to quit that job and move to a different role. And luckily after a week I got a call from another employer. And इसका भी commute मेरे जो friend के घर से था काफ़ी दूर था. So I decided कि मैं यहाँ से basically कहीं और shift करूँगा. So I'll tell you about that. Let's go for now. सो अब मुझे जॉब मिल गई एंड ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड के घर से दूर थी वो जॉब. सो बेसिकली मैंने सोचा कि अपनी जॉब के पास में एक अकोमोडेशन ढूंढी जाए एंड उसके लिए मैंने डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स और किचीजी पे अपनी लिस्टिंग डाली कि मुझे एक पर्सन के लिए बेसिकली एक रेंटल प्लेस चाहिए जहाँ पर कि मैं स्टे कर सकता हूँ. एंड आई पुट इन माई बजट एंड माई रिक्वायरमेंट्स एंड मेरे को फाइनली एक किचीजी पे एक प्लेस दिखी. I went there, I looked at that place and that was basically a homestay sort of a arrangement. The reason for me choosing a homestay was because firstly मैं एक contract में नहीं जाना चाहता था because I had to go back home to get married and मेरे पास 3 महीने का टाइम था. So I needed a temporary place. I could have taken an Airbnb but that probably would have been expensive and मेरे को अपने लिए ग्रॉसरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता. बट होम स्टे में ये था सिंस आई टोल्ड यू कि यहाँ पर मेरे को और चीज़ों की टेंशन नहीं थी. सो आई वेंट अहेड विद द होम स्टे ऑप्शन. सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंडिया गया, मेरी शादी हो गई एंड देन व्हेन आई केम बैक हियर ऑब्वियसली आई हैड टू लुक फॉर एन अकोमोडेशन बिकॉज ऑब्वियसली शेरी ने भी मेरे साथ आना था बट उसकी सिंस PR प्रोसेस तब तक ख़त्म नहीं हुआ था. बट आई न्यू दैट आफ्टर सम मंथ्स शी वाज सपोज टू अराइव हियर. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेसेस ऑन Kijiji, ऑन Zolo, Realmax, Realtron, Craigslist. एंड द गुड पार्ट विद दीज वेबसाइट्स इज़ कि एक ब्रोकर आपको कॉन्टैक्ट भी करता है आफ्टर यू रजिस्टर ऑन दीज पोर्टल्स एंड यू कैन टेल देम अबाउट योर बजट एंड वॉट ऑल विच एरिया बेसिकली यू वांट टू स्टे इन. सो आई गॉट थ्रू अ ब्रोकर ऑन Zolo एंड उसने मेरे को बेसिकली बताया कि इस एरियाज़ में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इनके रेट्स इतने हैं. सो वट एवर प्रॉपर्टीज़ आई लाइक दे विल शो मी एंड उसके बाद आई कैन टेक दैट कलेक्टिव डिसीजन कि कहाँ पर रुकना है. मन तो बहुत करता है ऐसे आलीशान घरों में रहने का बट ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया कि जब आप इंडिया से आते हैं तो एट पार विद कनाडा आपकी जो करेंसी होती है वो इतनी कंसिडरेबल नहीं होती. वॉट यू कैन अफोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कि एक बेसमेंट ही अरेंज करें. एक 1 बेडरूम बेसमेंट में ही हम रुके हुए हैं तब से एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years. बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है. आई नो हम अपने लाविश घर छोड़ के आए हुए हैं, अपनी गाड़ियाँ छोड़ के आए हुए हैं जहाँ पर हम एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे. बट नेवरदलेस लगे रहो उसमें एंड कीप ऑन दैट हार्ड वर्क एंड ग्रेजुअली मे बी शायद ये सपना भी हमारा साकार हो कभी ना कभी. फाइनली हमारे को अकोमोडेशन मिल गई यहाँ पे एंड जो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने लर्न की यहाँ पे थी वो था अपने कंफर्ट जोन से निकलना जो कि हमारे को गाड़ियों की आदत होती है इंडिया में. यहाँ पर आके आई हैड टू मेक श्योर कि मेरे को वो आदत निकालनी है एंड यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है. यहाँ पर बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस करने के लिए यू नीड टू हैव दिस प्रेस्टो कार्ड जो कि सारे ट्रांजिट्स में ऑलमोस्ट यूज़ होता है. एंड since we are in Toronto, we use the TTC. So public transport यहाँ पे different types का है, be it subways, be it go buses, go trains, normal buses and different transits. So जो कि यहाँ पर टोरंटो में है we have the subways which is like your metro trains जो कि दिल्ली में हुआ करती थी. Other means of transports are your buses which are like the intercity buses like your go buses. तो उसके लिए you can have a monthly pass जो कि $150 के आसपास होता है. So you can get that recharged and you can use it for your city travels. But अगर intercity travel करना है then you have your go transits which is your go train, your go buses and उसके लिए you have to have a separate recharge on your Presto card जो कि आपका balance हर time you travel and whenever you are getting off you have to tap this card and according to the destination the amount gets deducted. The good part about public transport here in Toronto is कि बहुत ही convenient है. आपके घर के बाहर से बस स्टॉप्स हैं, पूरी इंसुलेटेड बसेस हैं, हीटिंग रहती है और समर्स में AC रहता है. बट द ओनली चैलेंज आई फेल्ट वॉज कि जब ठंड होती है स्पेशली इन विंटर्स एंड आज जो कि -14 फील्स लाइक लग रहा है, अगर आप बाहर खड़े होगे एंड स्पेशली ऑन अ वीकेंड जब कि बसेस की ड्यूरेशन डिलेड है या फिर बसेस काफ़ी देर में आ रही हैं तो आपका हाथ फ्रीज होना एंड आपको ठंड लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. आई स्टिल रिमेंबर कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करते थे. हम ग्रॉसरी लेने जाते थे, इतनी भारी कार्ट्स को घसीट के लेके आना पड़ता है स्नो के अंदर
सो आई सीरियसली रिमेंबर ऑल दोज डेज राइट फ्रॉम डे वन, जबकि मेरे को ग्रॉसरी लेके आना पड़ता था. इट वॉज़ अ रियल टास्क फॉर मी. एंड जब शेरी आई, शेरी को भी ये चीज़ पता चली कि कितना ढो ढो के आना पड़ता है. जब 2 बंदे हैं तो ऑब्वियसली ग्रॉसरी भी बढ़ जाती थी. तो एक थैला ये उठाती थी, एक ग्रॉसरी का पूरा कार्ट मैं उठाता था. ऑब्वियसली 20-30 किलो की शायद ग्रॉसरी हम करते थे, पता नहीं क्या ही लेके आते थे, बट इट वॉज लाइक सुपर टफ. एंड ग्रॉसरी स्टोर्स भी यहाँ पर इतने पास नहीं होते, जिसकी वजह से आपको थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ता है. एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड जब आपको पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि 2 किलोमीटर हमारे घर से सबसे पास ग्रॉसरी स्टोर है. तो हम ऑब्वियसली इतनी धूप में, जब गर्मियाँ होती थी तो इतनी धूप में जाते थे कोविड में एंड लेके आते थे ग्रॉसरी. एंड अदर वे इन विंटर आप स्नो में उसको घसीट के लेके आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टफ है इनिशियल बिट, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ कार विद यू. सो जबकि मैं वापस कनाडा आया आफ्टर माई मैरिज, एंड मेरा नेक्स्ट एजेंडा था कि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लूँ. सो मैं इंडिया से अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आया था. सो विद द ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट द गुड पार्ट इज़ कि आप अपना G1 एग्ज़ाम देने के बाद आप G एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हैं. सो G1 एग्ज़ाम जो कि होता है, वो होता है हमारा लर्निंग एग्ज़ाम, जहाँ पर आप बेसिकली 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं, उसमें से 80% लाने हैं. एंड इट इज़ सिमिलर टू द ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हमारा लर्नर लाइसेंस होता है इंडिया में. सो G1 इज़ इक्विवेलेंट टू दैट. एंड सिंस मैं अपना एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लाया था, तो मैंने अपना G1 तो दिया, बट सिंस उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो मैंने थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लीनियंटली लिया. एंड आई वेटेड फॉर कोविड टू गेट बेटर सो दैट आई कुड गो टू गिव माई G2 एग्ज़ाम. मैंने डायरेक्टली G नहीं दिया. द रीज़न वॉज कि मेरे को थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए एंड देन आई गिव माई G एग्ज़ाम. सो 2020 में जाके मैंने अपना G2 एग्ज़ाम दिया. आई टुक कपल ऑफ क्लासेस फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर एंड मेरे लिए काफ़ी आसान था वो चीज़ करना, बिकॉज मैंने 10 साल गाड़ी इंडिया में भी चलाई थी. सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस. एंड आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अपना एक्सट्रैक्ट लेके आइए, G1 एग्ज़ाम दीजिए, एंड सीधा अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो G एग्ज़ाम दे के आप सारी चीज़ें पार कर लें. मैं जब से कनाडा में आया हूँ, तब से डे 1 से मेरा एजेंडा ये रहा है कि मैं घर पे नहीं देख सकता, तो मैं बाहर निकल जाता था. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज बोथ माई फ्रेंड्स वर वर्किंग एंड मैं घर पे रुक के भी क्या करता. सो डे 1 से ही मैंने ये एजेंडा बना के रखा था कि मैं कहीं ना कहीं बाहर निकलूँगा, चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा एंड जितना हो सके उतना फाइंड आउट करूँगा. थोड़ा मैं इधर उधर भटका भी. बसेस में मैंने ऊट पटांग बसेस भी ली. कोई मेरे को, जब मेरे को वेस्ट बाउंड जाना होता तो मैं ईस्ट बाउंड में चढ़ गया, ईस्ट बाउंड चढ़ना था तो वेस्ट बाउंड में चला गया. सो ऐसी मिस्टेक्स करते करते मैं बहुत चीज़ें सीखा. तो इन सब चीज़ों से मुझे ये लर्न करने को मिला कि मेरे को डिफरेंट रूट्स का नेविगेट करना आसान हो गया मेरे लिए. कौन सी ट्रेन कहाँ के लिए लेनी है, कौन सी बस कहाँ के लिए लेनी है. एंड डिफरेंट फूड जॉइंट्स मुझे की अपॉर्चुनिटी मिली जाने के लिए, क्योंकि मैं एक फूडी हूँ एंड मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड प्लेसेस टू माई ओन बेनिफिट. एंड आज की डेट में मुझे काफ़ी रास्ते पता है, काफ़ी चीज़ें कनाडा में पता है, टोरंटो में स्पेशली, जो कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडियन खाना खाने के लिए कहाँ पर चले जाएँ या फिर सस्ती चीज़ें खरीदें तो कहाँ चले आएँ. सो आई कैन नाउ बेटर गाइड देम एंड दैट्स व्हाट आई फील प्राउड अबाउट. सो दैट वाज अनदर लर्निंग फॉर मी. सो 8 से 10 महीने हो गए थे मुझे कनाडा आए हुए एंड अब शेरी भी यहाँ पे आ गई थी. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब मैं जो मेरा फूड एंड ट्रैवल का पैशन है उसको मैं और एक्सप्लोर करता हूँ. And that's when we started with this page called What Up Canada on Instagram. Be it any food joints, be it going just to Nathan Phillips Square, जो जहाँ पे टोरंटो का इतना बड़ा साइन है, हम उसको पोस्ट करते थे on our Instagram page. So as immigrants हम अपना experience share करते थे इस page पे, and that's when we started connected with more such people out there which were of the same community. हमारा initial bit, हम कभी कोई followers या likes या इन सारी चीज़ों के पीछे कभी भी गए नहीं. It was just our passion that we wanted to pursue and put that for our own memories on that page. But gradually ये passion अब कितना serious हो गया कि हम अब खुद नहीं जानते. तो हमारा more than 50% टाइम जो है वो हमारा Instagram और YouTube में जाता है. हमने एक पहले भी वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ के ऊपर कि हम अपनी 9 to 5 अपनी जॉब, 9 to 6 हम अपनी जॉब करते हैं एंड उसके बाद हम अपना Instagram एंड YouTube के लिए कंसेप्चुलाइज करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, रोज़ स्केड्यूलिंग करते हैं कि हम इसको कैसे और आगे लेके जा पाएँ, हाउ टू ग्रो आवर चैनल इवन मोर. सो दिस हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड इवन फॉर आवर फैमिली बिकॉज
our family also gets connected, and even people out here now are connected to us through these things. So कनाडा में हमने यही देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी नॉर्मल जॉब करते हैं, उसके बाद जो अपना साइड हसल है या अपने पैशन है उसी की तरफ लगे रहते हैं. सो दे वुड डू देयर 9 to 5 जॉब एंड पोस्ट दैट अपना जो पैशन है उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे हैव स्टार्टेड नाउ डूइंग देयर साइड हसल थ्रू दैट पैशन. They are selling jewelry on Etsy, they are baking, or they are doing some sort of blogging, or even they have a YouTube channel for that. Miles to go before I sleep, but still there is a lot which I have to achieve. I have fought loneliness, health issues, and so many other things when I moved to Canada, but yet whatever I have achieved till now is just a drop in the ocean, and I keep looking at myself every day, what more I can achieve every day. My decision to come to Canada hasn't been an easy one. Not even one moment I feel my decision was a regretful one. I am really proud of my decision of coming to Canada, and I will keep working towards my goal and keep that inspiration and motivation high. I, along with Sherry, have launched this beautiful page, What Up Canada. We will keep working with that as well. So hope you guys liked the video, and if you did, just make sure that you like, comment and subscribe to our channel. And until next time, take care of yourself, your family, and stay connected. Bye bye. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami.